हमने कहा कि जनता दल यूनाइटेड को डॉक्टर चंदन यादव जी पहले ही छोड़ चुके हैं, इन्होंने इस्तीफा किया, उसके बाद हमसे इनका संपर्क हुआ। नीतीश जी के रहते हुए प्रशासन में अगर कोई एक व्यक्ति पर आरोप होता है और आरोप सही साबित होता है तो अनेक लोग हैं, बड़े से बड़े दूसरे पदाधिकारी हैं, वहां से जांच होगी। डॉक्टर चंदन यादव जी और इनके नेतृत्व में सैकड़ों लोग हैं, सब लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता ली है कि बिहार को हम विकसित राज्य बनाएंगे, देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। आदमी का संपर्क तो राज्य भर में हो ही जाता है अगर राज्य स्तर के संगठन से वह जुड़ा हुआ हो। और हम लोगों की सभा में लोग भाषण सुनने आते हैं तो सब राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो जाते हैं। जब से मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी तब से अनेक बार उन्होंने यात्रा की है। हर जगह युवाओं की सक्रियता, युवाओं की भागीदारी की आवश्यकता है। आज जनता दल यूनाइटेड को पहले छोड़ चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पहले चिराग, फिर मांझी और अब जदयू के नेता चंदन यादव, एक एक करके इन तमाम नेताओं को आरएलएम में शामिल किया गया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता को दिल्ली में शामिल किया जाता है, फिर जीतन राम मांझी के नेता आरएलएम में शामिल होते हैं और अब आज के दिन जदयू के नेता रहे चंदन यादव आरएलएम का दामन थाम चुके हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि अब बहुत पहले ही जनता दल यूनाइटेड छोड़ चुके हैं और बाद में जब हमारे से संपर्क हुआ तब वह आरएलएम में शामिल हो रहे हैं। हालांकि जब इनके आंकड़े उठाएंगे, रिपोर्ट इतिहास उठाएंगे तो आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा कि एक एक एनडीए के पार्टी के नेता ही आरएलएम में शामिल हो रहे हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के पार्टी के नेताओं से ही नेता को अपने पार्टी में शामिल करा रहे हैं। इस बात का दावा हम तब कह सकते हैं तब चूंकि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में शामिल होते हैं दिल्ली में चिराग पासवान के पार्टी के नेता, फिर जीतन राम मांझी के, और आज के दिन चंदन यादव शामिल हुए। हालांकि इसको लेकर जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा जाता है सवाल तो उन्होंने साफ तौर पर क्या कुछ कहे, पहले सुनिए उनके पूरे बयानों को। युवा सक्रिय नेता है, साथी है, पहले ही काम करते थे जनता दल यूनाइटेड में। जनता दल यूनाइटेड को इन्होंने छोड़ दिया था, वहां से छोड़ने के बाद मुझसे संपर्क हुआ इनका और बातचीत के बाद इन्होंने तय किया कि हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता लेंगे। तो आज डॉक्टर चंदन यादव जी और इनके नेतृत्व में सैकड़ों लोग हैं, सब लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता ली है। तो दल में इनका हम बहुत 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 स्वागत करते हैं। डॉक्टर चंदन यादव के आने से मगध के इलाके में और आसपास बाकी जगह भी किसी भी संगठन में काम करते हुए आदमी का संपर्क तो राज्य भर में हो ही जाता है अगर राज्य स्तर के संगठन से वह जुड़ा हुआ हो। तो इस रूप में इनका संपर्क पूरे बिहार में है। मगध के इलाका में विशेष सक्रिय, गया के इलाके में रहे हैं, तो इसका लाभ दल को मिलेगा और पार्टी उस इलाके में सिर्फ नहीं बल्कि पूरे बिहार में ज्यादा मजबूती, इनकी सक्रियता और इनके साथ जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं उनकी सक्रियता से पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो संगठन में जहां भी डॉक्टर चंदन यादव और इनके साथ जो आए हैं जो लोग भी, इनकी उपयोगिता, इनका इम्पोर्टेंस देखते हुए जहां भी आवश्यकता होगी संगठन में इनको जवाबदेही दी जाएगी, तो पार्टी का भी भला होगा। राज्य के स्तर पे युवाओं की सक्रियता बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए में हम सभी लोगों ने मिलकर बिहार की जनता के साथ वादा किया है कि बिहार को हम विकसित राज्य बनाएंगे, देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो उस दृष्टि से राज्य की सरकार ने भी काम की शुरुआत की है। विधानसभा चुनाव के बाद जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया
तो उस आशीर्वाद के चलते जो जवाबदेही आई है उसका निर्वहन बेहतर तरीके से हो, इसमें हर जगह युवाओं की सक्रियता, युवाओं की भागीदारी की आवश्यकता है। युवा हैं डॉक्टर चंदन यादव जी, तो इसका लाभ भी पार्टी को मिलेगा। युवाओं से बहुत सारे वादे हम सब लोगों ने विधानसभा चुनाव के पूर्व किया है, उन वादों को पूरा करना है। सबसे बड़ा फोकस अभी राज्य की सरकार का है युवाओं को रोजगार देने का, और उसके लिए काम राज्य की सरकार ने शुरू कर दिया है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट हर जिला में बनाने का संकल्प है। किसानों का भी लाभ होगा और रोजगार का सृजन होगा, और बाकी रोजगार सृजन के लिए जहां जहां संभावना दिख रही है, पर्यटन के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, जहां भी राज्य की सरकार उस दिशा में काम करने लगी है, तो हम सब लोग मिलकर जनता से जो वादा किया है हम लोगों ने उसको पूरा करेंगे। और इस दिशा में हमारी पार्टी भी सरकार में शामिल है, तो सरकार के स्तर पे जो भूमिका है उस भूमिका का निर्वहन भी मजबूती से हमारी पार्टी कर रही है, और संगठन के स्तर पे, आम जनता के स्तर पे भी जो कुछ भी करना है हमारी पार्टी भी मजबूती से एनडीए के अंदर कर रही है। तो मुख्य रूप से आज का यही विषय है। इसमें एक चीज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जनता का आशीर्वाद फिर से प्राप्त हुआ उनको, उसके बाद फिर से यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया, और बहुत ही अच्छा कदम है यह। जब से मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी, तब से अनेक बार उन्होंने यात्रा की है, और उसी क्रम में इस बार की भी यात्रा है। लोगों के बीच जाकर अधिकारियों से वहां ग्राउंड जीरो पर जाकर बात करना, योजनाओं की समीक्षा करना, देखना कि कहाँ क्या है नहीं है, तो इससे योजनाओं के कार्यान्वयन में, योजनाओं को लागू करने में बहुत बल मिलता है। और वास्तव में जो विजन है नीतीश जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, वह विजन कितना नीचे तक पहुंच पा रहा है, इसको भी देखने में और उसकी समीक्षा करने में मदद मिलती है इस तरह की यात्रा से। तो इस बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की यात्रा करने का उन्होंने फैसला लिया है, बहुत ही अच्छा फैसला है। इस बात के लिए हम उनका साधुवाद करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, दुर्गति यात्रा पर निकलना चाहिए। विपक्ष के लोग अपनी दुर्गति की चिंता करें, जनता ने उनको दुर्गति में लाकर खड़ा कर दिया है, तो पहले खुद संभले। बाकी बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में इतना अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, बिहार को बढ़ने दें। आप एनडीए को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, नीतीश जी को पार्टी में साफ तोड़ रहे हैं। चले गए थे, तो क्या ये ज्वाइनिंग बदला है एक तरह से? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। जनता दल यूनाइटेड को, भैया जनता दल यूनाइटेड को पहले छोड़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि हमने कहा कि जनता दल यूनाइटेड को डॉक्टर चंदन यादव जी पहले ही छोड़ चुके हैं, इन्होंने इस्तीफा किया, उसके बाद हमसे इनका संपर्क हुआ। अब वहां क्यों छोड़ा नहीं छोड़ा यह तो इनका विषय है, लेकिन वहां से हमने जेडीयू से सीधे इनको नहीं लाया है, नहीं लिया है। जेडीयू को ही छोड़ चुके पहले ही, और छोड़ने के बाद जब हमसे संपर्क हुआ तो हमने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आइए तो आ गए। भैया इस्तीफा करने के बाद हमसे संपर्क हुआ। लगातार एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ता ही टूट कर आ रहे हैं। अभी तो वहां से कहां से हमारी पार्टी या बाकी पार्टी में कौन कहां टूट रहा है, या हमारी और उस पार्टी की जवाबदेही है, लेकिन टूटने के बाद वह कहां गया वह तो एक अलग विषय है ना। चलिए एक सवाल ये है कि आरएसएस के 100 साल होने पर आपको निमंत्रण मिला है, आरएसएस के 100 साल होने पर आपको निमंत्रण मिला है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर आपकी आलोचना और लोग कह रहे हैं कि आप समाजवादी हैं या आप भी एक कोटा संघ का रखते हैं। भैया जौहर साहब जैसा समाजवादी कौन हुआ? आवश्यकता पड़ने पर राजनीति में दोस्ती होती है, और कहीं किसी के कार्यक्रम में कोई शामिल होकर कोई बात, हम लोग जाते हैं कहीं और हम लोगों की सभा में लोग भाषण सुनने आते हैं, तो सब राष्ट्रीय लोग मोर्चा हो जाते हैं, आकर सुनते हैं। हमारी मीटिंग में भी आकर सुनते हैं, आरजेडी की मीटिंग में भी जाकर सुनते हैं लोग, तो सुनने से किसी को रोक दीजिएगा?
इसलिए ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत है ना। क्या आप वैचारिक सहमत रखते हैं आरएसएस से? बहुत, देखिए 100% अगर हम सहमत रहते तो हम उनके साथ शामिल हो जाते। एनडीए में हम हैं तो स्वाभाविक रूप से एनडीए में अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय अलग अलग मुद्दों पर है, तभी तो हम लोगों की पार्टी अलग अलग है। इसलिए यह कहना कि सभी बातों से हम सहमत हैं, ऐसा नहीं है, और हमारी सब बात से वो भी सहमत है, ऐसा भी नहीं है। असहमति के बीच सहमति ढूंढना यही लोकतंत्र की खूबसूरत है। सर आज भी आपके विधायक सर नहीं पहुंचे हैं, तीनों विधायक कब तक, क्या अपडेट है सर? नितिन नवीन चलिए उसकी चिंता करनी मतलब आप मत करिए, उसकी चिंता उपेंद्र कुशवाहा की है वह चिंता। यानी आप चिंता कर रहे हैं तो बोलिए। ये बात की चिंता है कि आपके नीट विधायक का एक उपस्थित बच्ची हुआ है। तैयारी कर रही थी, नीट का जहानाबाद एक बच्ची तैयारी कर रही थी, उसके साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया, मौत हो गई। जहानाबाद का जो मामला पुलिस चल रहा है, प्रशासन पर घटना जहानाबाद में भूमियार समाज की एक बच्ची के साथ गलत हुआ, बाद पहले पुलिस ने कहा कि बलात्कार नहीं हुआ है, अब कह रहा है कि सेक्सुअल जो उसके साथ हरासमेंट हुआ है। नहीं, जो खबर है वह तो बहुत ही दुखद खबर है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज के समाज में कहीं भी किसी के साथ हुआ है तो दुखद है, चिंता का विषय है, और इस चिंता को एड्रेस करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार कर रही है। परिजन आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर कि लिपापोती किया जा जो रहा है। आरोप प्रशासन पर आरोप नीतीश जी के रहते हुए प्रशासन में अगर कोई एक व्यक्ति पर आरोप होता है और आरोप सही साबित होता है तो अनेक लोग हैं, बड़े से बड़े दूसरे पदाधिकारी हैं, वहां से जांच होगी, उसमें कोई एक व्यक्ति को निकालने हो जाएगा। लाठियां चलाई गई, वो लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे, न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय उनको मिलेगा। लेकिन प्रशासन ने लाठी चलाई, दौरा दौरा कर मारा। अब देखिए जिसने गलती की है, कहीं भी अगर प्रशासन के लोग भी उस तरह से करते हैं जहां नहीं होना चाहिए लाठीचार्ज, वहां भी लाठीचार्ज है, तो निश्चित रूप से। अरे भैया, एक सवाल आप करते हैं, उसका जवाब पूरा नहीं होता, दूसरा सवाल शुरू कर देते हैं, तो सवाल का जवाब सुनने में रुचि रखिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तीनों विधायक आपके तो आपने साफ तौर पर सुना उनसे, जब सवाल विधायकों को लेकर भी होती है, चूंकि चर्चा इस बात को लेकर भी है कि आखिर 3 विधायक आज के दिन भी शामिल नहीं हुए। एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में चंदन यादव जो है वह आज शामिल होते आरएलएम में, और देखिए इससे पहले भी तमाम नेता शामिल हुए, तमाम जो कार्यक्रम हुए, लेकिन उसमें विधायक नहीं पहुंच रहे। तो सवाल बनता है कि आखिर विधायक कहाँ है। जब उनसे उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरा काम है देखना कि कहाँ है विधायक, नाराज है क्या, ये तमाम चीज़ों को वह नकारते एक तरीके से नजर आ रहे हैं। हालांकि क्या कुछ कह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा वह भी आपने सुना, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए एनडीए के ही नेता आरएलएम में शामिल करा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। क्या कुछ कह रहे थे वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।